प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां जो भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां जो भाग दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं और किस किस का मान हमको ज्ञात करना है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 7वां जो भाग दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया है, इसमें 8 दिया है और ए एन बराबर कितना दिया है 62 दिया है और एस एन बराबर कितना दिया है 210 दिया हुआ है और मान हमको किसका ज्ञात करना है एन का और डी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एन का और डी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें दिया है क्या और क्या क्या इसमें दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। यानी ए बराबर 8 दिया है इसको लिख देंगे और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 62 दिया है इसको भी लिख लेंगे और एस एन बराबर कितना दिया है 210 दिया है इसको भी लिख देंगे और मान हमको किसका ज्ञात करना है एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं पहले एन का मान ज्ञात करते हैं। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे एस एन बराबर 210 दिया हुआ है इसको लिख देंगे। अब एस एन बराबर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसलिए कि लास्ट वाला ए एन यानी जो लास्ट वाला पद दिया है वह 62 दिया हुआ है तो इसीलिए एस एन बराबर यहाँ पे कौन से फार्मूला का प्रयोग करेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन का प्रयोग करेंगे बराबर 210 लिख देंगे। इसलिए कि लास्ट वाला पद जो दिया है ए एन बराबर कितना दिया है 62 दिया है तो इसीलिए हम क्या करेंगे एस एन बराबर यानी n/2 इंटू ए प्लस ए एन का प्रयोग करेंगे यानी इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे n/2 ठीक है और ए का मान कितना दिया है 8 दिया है 8 लिख देंगे प्लस और ए एन बराबर कितना दिया है 62 दिया है 62 लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 इंटू और 8 और 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा बराबर का 210 लिख देंगे। अब यह कितना हो जाएगा n/2 गुणे 70 बराबर 210। ठीक है, तो 2 से 70 कितना बार में कटेगा 35 बार में यानी कितना हो जाएगा 35 n बराबर 210 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 210 बटे 35 हो जाएगा। अब देखिए तो n बराबर कितना हो जाएगा 35 से 210 कितना बार में कटेगा 6 बार में कटेगा तो इसलिए n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे n बराबर 6 हो जाएगा यानी n बराबर हमने कितना प्राप्त कर लिया 6 प्राप्त कर लिया। n का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको मान किसका निकालना है हम लोग को d का मान निकालना है तो d का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे n बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इस फार्मूले में हमको क्या निकल जाएगा d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे an बराबर कितना दिया है 62 दिया है 62 लिख देंगे और a का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया है 8 लिख देंगे प्लस और n का मान कितना हम लोग निकाले हैं इसमें 6 तो 6 माइनस 1 हो जाएगा अगुणे d लिख देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 d हो जाएगा और यहाँ 62 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 62 और 8 को इधर पक्षांतर कर लेंगे माइनस का 8 हो जाएगा बराबर 5d हो जाएगा। अब क्या करेंगे 62 में से 8 घटाएंगे 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और बराबर 5d हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 54 बटे 5 बराबर d यानी d बराबर क्या हो जाएगा 54 बटे 5 हो जाएगा यानी d का मान कितना आ गया 54 बटे 5 आ गया और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कि हमको मान किसका निकालना था यानी n का मान निकालना था। ठीक है, और d का मान निकालना था तो हम लोगों ने n का भी मान निकाल लिया और d का भी मान निकाल लिया इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझा गया क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां जो भाग दिया हुआ है इसको हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां जो भाग दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया है an बराबर 4 दिया है d बराबर 2 दिया है और sn बराबर -14 दिया है और n और a का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको हल करते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या लिखेंगे इसमें
दिया है, क्या क्या दिया है, यानी an बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और d बराबर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और Sn बराबर कितना दिया है, माइनस का 14 दिया हुआ है, लिख देंगे। और मान हमको किसका ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, और उसके बाद से a का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद से हम क्या करेंगे इसमें, यानी पहले a का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, an बराबर कितना दिया है, 4 दिया है, 4 लिख देंगे, ठीक है। और an बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 हो जाएगा, यानी an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और बराबर में 4 दिया है, बराबर के बाद तो बराबर के बाद 4 लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी a प्लस एन माइनस 1 गुणे, और d का मान कितना दिया है, 2 दिया है, 2 लिख देंगे, और बराबर का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस, अब 2 का n के साथ गुणा कीजिए, 2n, और माइनस 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी a प्लस 2n बराबर 4, और यह 2 हमारे इधर पक्षांतर होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी a प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2n हो जाएगा, और यह समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि यानी इसमें a का मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, यानी n का मान ज्ञात करेंगे। तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, Sn बराबर कितना दिया है, माइनस 14 दिया हुआ है, माइनस 14 लिखेंगे। और Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लिख देंगे, और बराबर का क्या लिखेंगे, माइनस 14 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2 गुणे, और a बराबर कितना लिखेंगे यहाँ पे, 6 माइनस 2n, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, n दिया हुआ है, n माइनस 1 गुणे, और d बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पे, 2 लिख देंगे, ठीक है, और बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी n/2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, गुणे क्या दिया है, 6 माइनस 2n, ठीक, और प्लस क्या दिया हुआ है, n माइनस 1 गुणे 2 दिया हुआ है, और बराबर का माइनस 14 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 इंटू, और 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे, 2 6 के 12, और माइनस, और 2 का 2n के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, अब 2 का n के साथ गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, और माइनस 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, 2 1 2, ठीक है, यानी 2 का माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2, ठीक, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 माइनस 2, ठीक है, और प्लस 2n माइनस 4n बराबर माइनस 14 लिख देंगे, यानी 12 हो जाएगा, माइनस 2 यहाँ पे दिया है, यहाँ कर देंगे, ठीक है, यानी एक पास, एक समान पद को एक पास लिख देंगे, और प्लस का 2n दिया है यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस का 4n यहाँ पे लिख देंगे, और बराबर माइनस 14 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2, और 12 में से 2 जाएगा 10, और यहाँ पे 2 में से यानी 4n को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2n हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, n/2 गुणे, और इसमें से 2 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 5 माइनस n हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस n बराबर माइनस 14 हो जाएगा। अब 5 का n के साथ गुणा करेंगे 5n, और माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5n और माइनस n स्क्वायर को दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। जैसे 5n माइनस n स्क्वायर को दोनों को बराबर की इधर से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यह माइनस n है तो यह प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस n स्क्वायर है तो प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, और यह प्लस का 5n है, बराबर की इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा, और माइनस 14 दिया है, माइनस 14 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर
0 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसके मध्य पद को दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कामा ले लेंगे, n यदि कामा लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें हम क्या कामा लेंगे, यदि 7 कामा ले लेते हैं, माइनस 7 कामा लेंगे तो क्या हो जाएगा, n और प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कोष्ट में क्या हो जाएगा, n माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कोष्ट में n माइनस 7 हो जाएगा, और एक कोष्ट में कितना हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे यदि हम n माइनस 7 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और यदि n प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी n का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यदि हम n प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं तो n बराबर यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। और समांतर श्रेणी में n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए n का मान हम क्या लेंगे, यानी n बराबर 7 लेंगे। इसमें n बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हम यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे यानी a बराबर 6 माइनस 2n है। ठीक है, समीकरण 1 है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि a बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 गुणे, और n बराबर कितना रख देंगे इसमें, यानी n का मान यदि हम 7 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6, और यह कितना हो जाएगा, 2 7 14, यानी 6 में से 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। यानी a बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, माइनस 8 प्राप्त हो गया। यानी a का मान हमको ज्ञात करना था, a का भी मान ज्ञात हो गया, और n का मान ज्ञात करना था, n का भी मान हमारा ज्ञात हो गया। इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।